हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई का जो जेई मेंस का पेपर है उसको देखने जा रहे हैं। तो मेरे को 8 से 9 क्वेश्चन मिले हैं जेई मेंस के, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टर्शियरी अल्कोहल विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आप ये बात समझो कि होता क्या है, जब हम एस्टर का रिएक्शन कराते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जब हम एस्टर का रिएक्शन करें, जैसे मान लो आपका ये एस्टर है RCOOR, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम RMgX, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया R-MgX, इसके साथ कराते हैं तो दिस R माइनस इज़ अ बेस, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, इस कार्बन पर अटैक करता है और आपका ये OR माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। क्या मिल जाता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ पे आपका ये R-O माइनस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये आपका जो एस्टर है, ये एस्टर आपका कन्वर्ट हो गया इस कीटोन में, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है, RMgX के आपका एक्सेस में है, तो ये R-MgX दोबारा दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इस पर अटैक करता है, ठीक है। और ये पार्ट आपका इधर शिफ्ट होता है, हमें क्या मिल जाता है, RCO माइनस, और ये R डैश और ये R डैश, बाकी आपका ये R डैश O माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H+ वाटर। क्या होता है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा पहला दोनों, मतलब ये आपका RCOH R डैश एंड R डैश, एक ये अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल आपका ये हो गया R-OH। तो यहाँ पे हमें दो अल्कोहल मिलते हैं, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ टर्शियरी अल्कोहल। ये क्या है, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। कैसे, देखो ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, टर्शियरी अल्कोहल मिलता है जब हम एस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो, ठीक है। तो तुम देख लो यहाँ पे एस्टर कौन सा है आपका, देखो ये तो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट रिएक्शन तो करेगा, बट आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, मतलब ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट होगा, ऐसे समझो, यहाँ पे R आ जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। एस्टर कौन सा दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है, देखो दिस इज एस्टर, ठीक है। तो होगा क्या, ऐसा समझो कि ये पार्ट आपका ब्रेक करता है, ये आपका OH में, और यहाँ पे आपका R डैश आ जाता है, और ये वाला क्या होगा, फिर से दोबारा आपका दूसरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अटैक करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH3COH, ये R डैश और ये R डैश, ठीक है। तो ये क्या आपका एक टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक। आई होप ये सबको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अगला, थाइमीन एंड पायरिडॉक्सिन विटामिन R रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, जो थाइमीन होता है, थाइमीन को हम, मतलब B1 जो विटामिन होता है ना, विटामिन B1 B2 B3, ठीक है, विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थाइमीन, और विटामिन B6 को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आया। तो देखो, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करूं, तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका सिंपली, मतलब ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सीधा क्वेश्चन था। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये रटना पड़ेगा, ये आपका बायोमोलिक्यूल का सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो विटामिन लिखे हैं, तो विटामिन के आगे इनका ये भी नाम लिखा है, जैसे आपका विटामिन B1 को हम थाइमीन बोलते हैं, और विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रटने वाला था, कुछ नया चीज़ नहीं था। अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन ये वाला B1 एंड B6 पहला वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टोटल असाइक्लिक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ पेंटीन इज। देखो पेंटीन मतलब 5 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इनको क्या करना है, आपको अलग अलग तरीके से बना लेना है। तो बना लेते हैं, चलो पहले क्या करो कि इन 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखो, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगाते रहो। पहले ऑप्शन क्या हो गया कि आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, एक मॉलिक्यूल,
दूसरा डबल बॉन्ड आपने बीच में लगा दिया 5 कार्बन को स्टेट चेन में रख के, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या आपका, यहाँ पे ये मिथाइल अलग है ये वाला पार्ट, और ये इथाइल अलग है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा आपका, तो ये दोनों अलग है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है सिस और ट्रांस, ठीक है। मतलब इसका दो फॉर्म होगा, एक आपका ये सिस वाला हो जाएगा जहाँ पे आपके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में हो जाएंगे, और एक आपका ये ट्रांस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बना लो सी डबल बॉन्ड सी, ये H, ये C2H5 और ये CH3। तो यहाँ पे आपको दो आइसोमर मिलेगा इसका, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है देखो इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तो हमने क्या करा, 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखा, हमने डबल बॉन्ड को चेंज करा, तो यही दो ऑप्शन है। तुम्हें लग सकता है सर यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करोगे तो यही बात होगी। अगला क्या करो, आप 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखो और एक की ब्रांचिंग कर दो। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो, एक तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, दूसरा आप बीच में लगा लो यहाँ पे, तीसरा आप इधर लगा लो, ठीक है। समझ आ गया। ये मत बोलना कि सर ये थर्ड वाला और फिफ्थ वाला सेम है, दोनों अलग अलग है। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है आपका, ये 1 2, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे। इधर देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिथाइल है देखो, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन पे साइड चेन, और यहाँ पे ये थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ऐसे भी कर सकते हो। अगला हमने क्या करा, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखा, तो हमने क्या करा था, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ रखा था हमने, यही था ना, बस यही है, ठीक है। हमने इसको चेंज करा। अच्छा, कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये 2 हो गया, तो टोटल आपके कितने हो गए 6। तो करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है। कैसे करा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिंपली आइसोमर बताने हैं, पहले 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखो, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो, फिर 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखो, फिर आपका एक कार्बन को साइड चेन में ले लो, ठीक है। डबल बॉन्ड पहले आप यहाँ पे लगा लो, अलग मिल जाएगा, फिर बीच में लगा लो, अलग मिल जाएगा, फिर लास्ट में लगा लो, अलग मिल जाएगा। तो टोटल आपके 6 आइसोमर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, व्हाट इज क्लोरोप्रीन प्रीन, तो क्लोरोप्रीन आपका ये वाला होता है, पी वाला होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 4, 2 क्लोरो, ठीक है। इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाईइन, ठीक है। तो क्लोरोप्रीन इज नथिंग बट, ऐसे आपको याद रखना है कि क्या करना है आपको, ये 4 कार्बन लेना है, ठीक है, और दोनों का मतलब ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड लगा दो, और क्या कर लो, क्लोरीन लगा लो। जब आप क्लोरीन लगाओगे तो क्या बोलोगे, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अगर आपने ये ना लगा के, क्लोरीन ना लगा के, आपने सिंपली मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रीन। और दोनों क्या आपके मोनोमर है, किसके, रबड़ के, ठीक है, रबड़ के ही मोनोमर है, ठीक है। तो क्लोरोप्रीन इज पी, मतलब ए का मैचिंग आप पी से कराओगे। बी का देखो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या होता है, जो आपका क्लोरोप्रीन होता है ना, इसी के जो पॉलीमर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। तो देखो इसका जो पॉलीमर होगा क्या होगा, देखो खुद समझो ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बीच में पाई बॉन्ड, देखो बीच में पाई बॉन्ड, और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लेंगे। दिस इज आइसोप्रीन। तो ए का मैचिंग पी से, बी का मैचिंग करा दो आप एस से, ठीक है। सी अभी मैंने बताया कि आइसोप्रीन नियोप्रीन इज दिस वन, तो सी का आर से, और डी का आपका क्या हो जाएगा, क्यू से हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल। ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल। और इसका जो पॉलीमर होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम पैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 पे क्या आपका CN, और CN के लिए जो आपका सफिक्स आता है क्या आता है, नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखो जब हम, दिस इज एनिलीन, जब हम एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या होता है, पैरा पे आपका SO3H ऐड हो जाता है, इसको जो हमारा मेजर होता है। इसका हम नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, इसका हम ये भी करा सकते हैं, दिस इज नथिंग बट असाइलेशन, मतलब CH3CO ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये जो फोर्थ वाला रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता, ध्यान से समझना। मतलब एनिलीन का हम, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। ध्यान से समझना क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि देखो एनिलीन के पास क्या है, नाइट्रोजन, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या आपका, ये एक लुईस बेस है। ये क्या है, एक लुईस बेस है। और जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, लुईस एसिड। क्या यूज़ करते हैं, लुईस एसिड, AlCl3। ये लुईस एसिड और ये आपका लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और जब रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बना देंगे, देखो ये NH2+ एंड ये AlCl3-। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब SEAR रिएक्शन के टूवर्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक के एडिशन के टूवर्ड जो इसकी रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। पता है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो, वो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा वो क्या करेगा, घटाएगा। तो देखो यहाँ पे N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर देता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका फोर्थ वाला, ठीक है। ये रिएक्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बन ही नहीं पाएगा। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये NH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखना है किस में कॉन्जुगेशन है, किस में कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कितने दूर दूर हैं, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये तो फिनॉल है, इसमें तो रेजोनेंस होता ही है, तो पता ही है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, C6H6O gives dark green color with FeCl3। तो व्हाट इज C6H6O, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड है C6H6O, दिस इज नथिंग बट फिनॉल। कैसे बताता हूँ, ठीक है। ये फिनॉल है, देखो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H6O। और लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, फिनॉल का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनॉल में ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, FeCl3। तो इसका जो कलर होता है क्या हो जाता है, ये डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस शो कि क्या है, मॉलिक्यूल आपका फिनॉल है। अगर आपको ये पहले जगह हिट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं हिट किया तो आगे भी कर सकते हो। क्या दिया है, A ऑन रिएक्शन विथ CHCl3 एंड KOH। ये तो बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, याद है। होता क्या है, जब हम फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, CHCl3, ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम क्या है नेम रिएक्शन का, रीमर टीमन रिएक्शन, याद है ना। इसका नाम क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन। इसके साथ कराते हैं फिनॉल का, तो क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसका नाम है सैलिसाल्डिहाइड, और ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। तो A इज दिस वन, और ये क्या हो जाएगा आपका B। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, CHCl3KOH गिव B। B कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम C बाई PCC। द करेक्ट आंसर फॉर ABC इज, देखो आपका जो ऑप्शन होगा, मतलब जो आपका बुक होगा ना, जब पेपर दोगे तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने हटा दिया सारे ऑप्शन, ठीक है। क्यों हटा दिया, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे इतना लिखना पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अगर मैं इमेजिनेशन करा के बताऊँगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आप हिट कर पाएगा कि आपको ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि B जो कंपाउंड है ये आपका PCC के साथ रिएक्शन करके भी बन सकता है C का, जिसमें मालूम हमें पता नहीं है C क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार ये ऑप्शन देख के तुम्हें पता चलेगा, लेकिन C क्या होगा आपका, ये OH है और ये आपका COOH होता है, ठीक है। तो जब इसका क्या करोगे आप, PCC के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या बना देगा आपका, सी बना देगा, मतलब ये वाला दिस इज सी, सी से हमें क्या मिल जाएगा, बी। तो ये क्या करता है, पीसीसी इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसको रिड्यूस करके क्या बना दोगे तुम दोबारा से सैलिसाइलियन, ठीक है। तो ए इज दिस वन, बी इज दिस वन एंड सी इज दिस वन। आई होप ये सबको समझ में आया। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था, आपको कुछ अगर पहला स्टेप समझ में नहीं आया तो आप दूसरा स्टेप से समझ सकते हो। सॉरी ये सी ये नहीं होगा यार, क्योंकि अल्कोहल को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी, अल्कोहल को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस मस्ट बी अल्कोहल, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये अल्कोहल होगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका दिस CH2OH विल रिड्यूस बाय PCC एंड इट विल ऑक्सीडाइज इनटू दिस CHO। क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये आपका ऑक्सीडाइज होके ये बी बना देगा, मतलब CH2OH जो होता है ये PCC के साथ मतलब ऑक्सीडाइज होके ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये खैर मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही दिया है, लेकिन आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा होगा रिएक्शन, ठीक है। तो आपका प्रॉपर जो आंसर शीट होगा वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। होता क्या है, दिस इज़ नथिंग बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कंपाउंड, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं H3PO2 के साथ तो क्या होता है, ये आपका ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हम H3PO2 के साथ कराते हैं तो ये कंपाउंड आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बेंजीन का रिएक्शन AlCl3 और B लिया है, ठीक है, और क्या मिला हमें, CH3CH2 मिला, मतलब ये CH2CH3 ऐड हो जा रहा है। तो तुम देखो ना, दिस इज नथिंग बट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये का क्या रहा होगा, आपका ये दो कंपाउंड का अल्किल हैलाइड रहा होगा, जैसे मान लो आपका ये रहा होगा, ठीक है। तो B इज दिस वन एंड A इज दिस वन, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका ये CH2CH3 वाला पार्ट इस बेंजीन रिंग से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका पूरा 22 जुलाई का पेपर। तो पेपर आसान था, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके NCERT के थे। अगर आपने NCERT पढ़ा होगा अच्छे से तो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान था, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बट आप इससे समझ सकते थे आसानी से, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि हम एनिलीन का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं करा पाते हैं, रीज़न यही है इसके पीछे, ठीक है। तो ये फोर्थ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला ये तो आपका पॉलीमर का क्वेश्चन है, तो आपको सीधे मोनोमर सबके याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया, MCQ टाइप, मतलब यही मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का। और ये तो आपका आइसोमर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग करके बैठे होगे, ठीक है, ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ओवरऑल आई विल से दिस वाज अ वेरी गुड पेपर, ठीक है। पेपर अच्छा था, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप कर सकते थे, ज़्यादा रटने वाला क्वेश्चन नहीं आया था, जैसा बाकी पेपर में मैंने देखा कुछ भी पूछ दिया था। तो ये पेपर थोड़ा सा बाकी पेपर से मेरे को अलग लिखा, ठीक है। तो विद दिस वी एंड टुडे, थैंक यू।